हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सब ने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल। ओके, मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल का वर्गीकरण। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जस्ट मिनट। यस, क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, ये एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा टॉपिक, अब इसी में जब क्लासिफाई किए थे तो मेटल और नॉन मेटल दो अलग अलग भाग में वर्गीकृत करके किए थे। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में जितने भी मेटल्स हैं उसके एग्जांपल्स देखे थे, लाइक फेरस, नॉन फेरस, फेरस में स्टील, देन कास्ट आयरन। ठीक है, नॉन फेरस में लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। ठीक है, देन उसके बाद जो नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक में हम लोगों ने देखा था पॉलीमर, सिरेमिक एंड कंपोजिट। तो ऐसा हम लोगों ने सबका एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखे थे। ठीक है, पढ़े थे। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद मेटल और नॉन मेटल में, मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंसेस। ठीक है, अंतर, डिफरेंसेस कि क्या डिफरेंसेस है मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में या फिर गैर धातु में। ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, देन थर्ड पॉइंट पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म, गुणधर्म, गुणधर्म किसके? इंजीनियरिंग मटेरियल्स के, इंजीनियरिंग पदार्थ के। ठीक है, कि क्या क्या गुणधर्म है। तो इस गुणधर्म में कौन कौन सा देखे थे, क्या क्या था प्रॉपर्टीज? सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब शेप, साइज, वेट, ये जो था। ठीक है, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ। ठीक है, आज इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फोर्थ केमिकल के बाद हम लोगों ने और देखा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिफ्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसा करके प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये जानना इसका ना जरूरी है कि सारे आपका जितना भी सब्जेक्ट है तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, मतलब मैकेनिक्स, और उसके अलावा आपके डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन। ठीक है, ठीक, और जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका मटेरियल यूज होता है वो सारे सब्जेक्ट में ये बेसिक है। इसकी प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको जानना जरूरी है एज ए इंजीनियर। ठीक, तो अब आगे हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं? तो सबसे पहला स्ट्रेंथ, उस दिन मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? स्ट्रेंथ, मजबूती। ठीक, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट अप्लाइड फोर्स विदाउट फ्रैक्चरिंग। ठीक, मजबूती एक सामग्री की क्षमता है। ठीक है, सामग्री मतलब पदार्थ, यहाँ पे लिख सकते हैं पदार्थ, पदार्थ की क्षमता है जो फ्रैक्चर के बिना लागू बलों का विरोध करती है। बोलने का मीनिंग क्या है? जैसे कि सपोज टू ये पुल है। ठीक है, पुल में एक कार चल रही है। ये एक कार चल रही है। ठीक, तो अब इसमें इस पुल में ये जो कार जो गुजर रही है ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, बाहरी बल है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें बल लग रहा है। तो ये पुल क्या करता है? इस फोर्स को रजिस्ट करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब, रजिस्ट करता है। रजिस्ट करता है मतलब इस बल का विरोध करता है, और क्या करता है? इस बल को विरोध करके टूटने से बचाता है, टूटता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ, मजबूती। क्या कहलाता है? मजबूती।
ठीक है। तो यदि इस फोर्स को रेजिस्ट कर लेता है तो उसका वो स्ट्रेंथ हुआ, यदि रेजिस्ट नहीं कर पाया तो फ्रैक्चर कहलाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा वो, ठीक है। तो यदि हम कोई सिंपल सा कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई बाहरी बल लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं और वो मटेरियल उसको रेजिस्ट कर पाता है, उसको सह पाता है, तो क्या कहलाता है वो आपका स्ट्रेंथ। सह पाता है विदाउट रप्चर, विदाउट फ्रैक्चर, टूटे बिना, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ कहलाता है। यदि किसी मटेरियल पे हम कोई बल लगाएं और वो उस बल को सह लेता है बिना टूटे तो क्या कहलाता है वो स्ट्रेंथ कहलाता है। ओके, ठीक है। देन टफनेस, टफनेस क्या होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं टफनेस, कठोरता, ठीक है। तो इसको जानने के लिए टफनेस को ओके थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड बेंडिंग और इट्स एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग shear stress without fracture, so the rubber and most plastic materials do not stifle, therefore they are tough, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if a rod is made of high carbon steel then it will bend without breaking under the impact of the hammer, ठीक। सिंपल सा, यदि आप किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो बिना टूटे क्या करता है, फैल जाता है, फैल जाता है ना, ठीक है, बिना फ्रैक्चर के क्या करता है, फैल जाता है, वो क्या कहलाता है, टफनेस। ठीक ठीक। तो यह छुपने का सामना करने के लिए सामग्रियों की क्षमता है कि फ्रैक्चर के बिना कतरनी तनाव का अनुप्रयोग है, इसलिए घिसने वाले अधिकांश प्लास्टिक सामग्री बिखर नहीं जाती, ठीक। मतलब सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन है, मैं जो बता रहा था टफनेस से कठोरता क्या है, सिंपल सा, यदि हम उस पर हैमर चला रहे हैं फिर और कुछ चला रहे हैं तो क्या करता है, वो झुके बिना, बैंड हुए बिना, फिर बिना रैप्चर के उस बल को सह लेता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, उस शॉक एनर्जी को सह लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट कॉल्ड टफनेस, ठीक, ठीक है, ये टफनेस कहलाता है। देन थर्ड, यस, थर्ड चालू करने से पहले एक बार और यहाँ पे टफनेस को देख लेते हैं, क्योंकि सबको कन्फ्यूजन हो सकता है, हम स्टार्टिंग में इसको बोल देते हैं कि फैल जाता है, ठीक, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक। टफनेस क्या है, यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको रजिस्ट करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट कॉल्ड टफनेस। मतलब यदि हम हैमर चला रहे हैं और उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिखरता नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, आपका टफनेस कहलाता है, तो कितना टफ है वो। ओके ओके, देन नेक्स्ट, ओके, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है, ठीक। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, जस्ट हम देखते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन without rupture, or the malleable material allows a useful amount of plastic deformation to occur under compressive loading before fracture occurs, ठीक है। मतलब यह पदार्थ की क्षमता जो टूटने के बिना, टूटे बिना जस्ट मिनट, जो टूटे बिना ठीक कंप्रेशन के तहत विरूपण का सामना करता है, दैट मीन्स कंप्रेशन विदाउट रप्चर, और के तहत मतलब बिना रप्चर हुए, बिना विरूपित हुए, ठीक है। तो कंप्रेशन के तहत विरूपण का सामना करना पड़ता है, मतलब रप्चर नहीं होता है। यह नरम सामग्री फ्रैक्चर होने से पहले प्लास्टिक की विरूपण की एक उपयोगी मात्रा को संपीड़ित ब्लेंडिंग के तहत होने देती है। ये क्या कहलाता है, आपका मेलिएबिलिटी कहलाता है। जैसे कि
फोर्जिंग, रोलिंग और किलिंग हैंडलिंग जैसी प्रक्रिया द्वारा हेरफेर के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग होते हैं। ठीक, बोलने का मतलब जैसे कि यहाँ पे एक स्क्रू हेड पे हम हैमर मारते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा फैल जाता है। ठीक है, मतलब इसका फोर्स वो सह लेता है बट टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, आपका मेलिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस आप लोग जनरली बोलते हो कि कठोरता। ठीक है, तो ये क्या है हार्डनेस? हार्डनेस क्या है? यह एक सामग्री की क्षमता जो खरोंच या घर्षण या किसी अन्य कठोर शरीर द्वारा इंटेंशन का सामना करती है, इंडेंटेशन का सामना करती है, इंडेंटेशन का सामना करती है या सामग्री के वियर रेजिस्टेंस का ये संकेत। सिंपल सा चलो एक एग्जांपल से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज टू हम ड्रिल कर रहे हैं किसी मटेरियल पे, ठीक है, तो क्या करता है वो मटेरियल उसका रजिस्ट करता है, उस ड्रिल ये पॉइंट को पेनिट्रेट होने से उसको रजिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे उसको रजिस्ट करता है, ये क्या कहलाता है, इसका हार्डनेस। ठीक, तो ये सपोज कि बॉल है, बॉल को हम किसी मटेरियल पे कर रहे हैं तो जितना रजिस्ट करेगा दैट इज वो उतना हार्ड है। ठीक, और सॉफ्ट मटेरियल में वो ज़्यादा चले जाता है, ज़्यादा अंदर घुस जाता है। ठीक है, और रजिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इट इज़ द रजिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द penetration of the which resist the penetration is called what? Hardness. ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है डक्टिलिटी। यह वायर सॉरी डक्टिलिटी just minute। ओके, यह वायर ड्राइंग ठीक है, ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन में टूटे बिना तनाव के तहत विरूपण से गुजरने के लिए पदार्थ की क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब हम क्या मटेरियल को जब खींचते हैं तो वायर यदि वो बनता वायर तक हम उसको खींच सकते हैं, एज ए वायर उसको ये कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल कहलाता है वो। ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्टीफनेस। स्टीफनेस क्या है? यह सामग्री की क्षमता, मतलब पदार्थ की क्षमता का माप है जो एक लागू भार के तहत विक्षेपण नहीं होता। मतलब जैसे कि किसी चीज़ में आप जनरली देखे होंगे, टेबल वगैरह में यदि हम कोई लोड लगा कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा लोड रखे थे, धीरे धीरे टेबल जो है वो फैलना चालू हो जाता है, फैलता है, वो टेबल क्या है, फैल जाता है। ठीक, तो वैसे ही यदि आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे लोड लगा के आप रख दिए हैं, लोड लगा दिए हैं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हैवी लोड जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है वो फैलते आता है, वो ऐसा ऐसा बैंड होते आता है, दैट कॉल्ड स्टिफनेस। ठीक है, कि हमने उस पर लोड लगाया और वो क्या हुआ, फ्रेम बेंड हो गया, तो ये स्टिफनेस का। उदाहरण के लिए स्टील कच्चा लोहा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। ठीक है, जो कच्चा लोहा है उसकी तुलना में स्टील मजबूत होता है। फिर कच्चा लोहा मशीन बेड और फ्रेम के लिए पसंद किया जाता है फिर भी। ठीक है, क्योंकि यह अधिक कठोर होता है और संरक्षण और सटीकता के परिणाम नुकसान की संभावना कम है। ठीक, फिर भी कच्चा लोहा दैट मीन्स कास्ट आयरन को कहाँ पे उपयोग करते हैं, मशीन बेड और फ्रेम के लिए पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिफनेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो अचानक उस पर लोड आने से वो फैलता नहीं है, टूटता नहीं है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस। It is the property of material that shows little or
नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, यह एक ऐसी सामग्री का गुण है जो भी किसी बल के लागू होने पर फ्रैक्चर से पहले बहुत कम या कोई प्लास्टिक विरूपण नहीं दिखाती। मतलब ब्रिटल, हम लोग देखोगे ब्रिटल मतलब भंगूर, जनरली हम बोलते हैं भंगूर है। ठीक है, जैसे कि कांच क्या होता है कि टूटता है, डायरेक्टली हम यदि लोड अप्लाई करते हैं और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुए, बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुए। तो ये क्या कहलाता है, ब्रिटलनेस कहलाता है। ठीक, ये डक्टिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, लचीलापन। ठीक है, इलास्टिसिटी। ओके, क्या होता है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी को यदि हमको समझना है तो सिंपल, यदि हम किसी भी बॉडी पे या स्ट्रक्चर पे क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उसको लोड दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लोड दे दिया, इस स्ट्रक्चर को एक लोड दे दिया, एक्सटर्नल लोड दे दिया, तो क्या होता है, ये अपना शेप चेंज करता है। पर जब हम लोड को हटाते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो यह लोड के तहत खराब होने और लोड हटाने पर मूल आकार और आकार में लौटने की सामग्री की क्षमता, सामग्री मतलब पदार्थ की क्षमता। ठीक है, यदि इसे लोचदार सामग्री से बनाया जाए, मतलब इलास्टिक सामग्री से बनाया जाए, तो यह लोड लागू होने से पहले और बाद में समान लंबाई का होता है। मतलब यहाँ से यदि हम लोड हटा दें तो वापस चला जाता है। जैसे रबर को हम थोड़ा खींचते हैं, वापस उसको छोड़ देते हैं तो वापस अपने आकार पे आ जाता है। तो ये कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक, देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी, ओके, प्लास्टिसिटी क्या होता है? अब सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, अब लोड लगा रहे हैं और लोड लगाने के बाद क्या होता है, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है विदाउट प्लास्टिक, मतलब बिना खींचे डायरेक्टली डिफॉर्म हो जाता है, या फिर वापिस अपने शेप पे नहीं आता। दैट कॉल्ड प्लास्टिसिटी। बोलने का मतलब क्या है कि जब मटेरियल में हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, कोई लोड लगा रहे हैं और वापस उस लोड को हटाते हैं, ठीक है, लोड लगाते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर देता है, और वापस उस लोड को हटाते हैं तो अपना ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाता, तो उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। सो क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। ओके, देन प्लास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट है क्रीप। ठीक है, क्रीप लास्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं 10 नंबर, क्रीप। क्रीप क्या होता है? समय के अनुरूप स्थिर भार के तहत एक सामग्री के स्थायी विरूपण को क्रीप कहते हैं। मतलब सेल्फ वेट के कारण, किसी कारण, सेल्फ वेट के कारण या फिर समय के कारण क्या होता है, वो धीरे 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 अपना क्या करते हैं, विरूपित हो जाते हैं। विरूपित मतलब क्या हो जाते हैं, आपका डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, विरूपित हो जाते हैं। क्या कहलाता है ये, क्रीप कहलाता है। जैसे कि बेल्ट को आप देखना जनरली कमर में जैसे आप पहने रहोगे तो धीरे 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 उसका साइज बढ़ते जाता है, लेंथ बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। ठीक, तो ये क्रीप का एग्जांपल हुआ। ओके, तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो आज हम लोग अभी पढ़ा, वो क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।